जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, परमेय संख्या। परमेय संख्या से जानने पहले हम लोग को सारे नंबर के बारे में जानना होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, उसके बाद हम लोग परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ना क्या है। पहला चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रश्नावली 9.1। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, देख लीजिए। हम लोग को पढ़ना पड़ जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की तुलना, फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, फिर लास्ट है जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्या का क्या गुणधर्म है। इस सारे को हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गणना की वह संख्या, गणना संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गणना की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे करके बढ़ते जाएगा। डॉट डॉट का मतलब कभी अंत नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनाती। सभी जो भी प्राकृतिक संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य मिल जाएगा, क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर शून्य के साथ, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर क्या बनाती है, पूर्ण संख्या बनाती है। देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी जो सारा प्राकृतिक संख्या उसमें शून्य को ऐड कर दिए, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, या क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी जो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस लगाओ, जैसे देखिए सभी पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जाएगा पूर्ण संख्या। इसमें ऋणात्मक को मिला दें, देखिए ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 ऐसे करके डॉट 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 करके बढ़ते जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्य से राइट साइड, शून्य से दाहिना साइड क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से इधर जिधर माइनस लगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, ना ही शून्य जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या। इसको मिटाते हैं, रहने दीजिए इसको, यहां से देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो व्यक्त किया जा सकता है, जहां जो p और q एक पूर्णांक होगा, p और q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, यही सब में से कोई लिया जाएगा। ठीक है, और इसी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन q जो नीचे है, p/q नीचे q, ये 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे इसको क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये दोनों p और q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ये सब हो गया सारा। लेकिन पूर्णांक में 0 भी तो आता है, पूर्णांक में क्या आता है, 0 भी, लेकिन इधर कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन यहाँ 0 बराबर नहीं होगा, या p बराबर q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होगा, तो भागा ही नहीं लगेगा, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, 0 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2/5, देखिए 2 मेरा क्या है, पूर्णांक है, हाँ 5 भी क्या है, पूर्णांक है। देखिए 5 का यहाँ से इसको, जैसे मान लीजिए 2 लेंगे, 2 तो 2 है, पूर्णांक है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है, देखिए है, क्यों, 2 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है,
फिर इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख लिए, और जो q है ये 0 के बराबर है क्या? 0 के बराबर है क्या? नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब समझिए। इतना जानने के बाद हम लोग जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक मतलब जिसमें प्लस हो, एड लगा, प्लस लगा, ये क्या हो गया मेरा? धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा? इसको मिटाते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या में -3/2, -6/9, -1, -8, ये सारा क्या हो गया? ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक में 3/7, 8/9, 4/3, मतलब प्लस में। यहाँ देखिए, यहाँ सब क्या है? प्लस छिपा हुआ। इसमें क्या छिपा हुआ? प्लस छिपा है। कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ। इसमें नेगेटिव लगा, माइनस लगा रहेगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्लस लगा रहेगा धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा किया जाता है या भाग करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है क्या कहलाती है? समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, कोई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जैसे 3/4 है। ठीक है, इसमें एक ही शून्योत्तर से, शून्योत्तर मतलब जीरो के अलावा, शून्योत्तर मतलब जीरो के अलावा कोई भी संख्या से, जीरो को नहीं गुना करना, उसके बाद कोई भी एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुना करना है, चाहे भाग देना है, दोनों करने पे जो संख्या प्राप्त आएगा क्या कहलाएगा? इसका समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या है? शून्योत्तर है, शून्य के अलावा कोई है दूसरा है। शून्योत्तर का मतलब शून्य के अलावा कोई दूसरा, तो 2 और 2 ये तो अलग है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अगर हम काटते हैं फिर कट जाएगा। 3 के टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल 3 बार में, 2 का टेबल 4 बार में, फिर वही मिल रहा है। समतुल्य मतलब बराबर एक ही हो, इसका मान और इसका वैल्यू दोनों का एक ही वैल्यू है। अगर देखिए 3/4 है, इसमें अगर 3 करें तो फिर यहाँ 3 करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 3/9 और 3/4 और 6/8 सब क्या है? एक ही चीज है, एक ही बराबर है सारा। इसको काटेंगे तो वही चीज आएगा। 3 के टेबल में 3 बार, 3 तिया 9, 3 चक 12 आ रहा है, 3/4 यहाँ आ गया। 3 के टेबल में 2 तिया 6 और 2 चक 8, 3 देखिए 3/4 सब आ रहा है, इसलिए समतुल्य है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका परिमेय संख्या की तुलना करेंगे। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होगी। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होगी। जो भी धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब उसमें प्लस लगाओ। क्या? जैसे 3/9 ये क्या धनात्मक परिमेय संख्या है? ये शून्य से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इसको हम नंबर लाइन से समझाएंगे। ठीक है, और देखिए, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से क्या होगा? छोटा होगा। अब दिखाते हैं कैसे, नंबर लाइन से। एक नंबर लाइन खींचते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्या बता है? पूर्णांक हम लोग कैसे लिखते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। एरो का साइन का मतलब क्या हो? इस तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह से क्या होगा? इधर बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, ये मेरा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अब 0 से बड़ा जो धनात्मक है, ये क्या हुआ? मेरा धनात्मक परिमेय संख्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक हुआ ना, धनात्मक पूर्णांक। और ये इधर 0 से इधर धनात्मक पूर्णांक, और यहां से इधर ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या 0 से राइट साइड में, अरे एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, जब नंबर लाइन में
हमको कोई भी संख्या का कोई भी नंबर को हमको देखना है कि बड़ा है या छोटा है, कौन किससे बड़ा है। अब देखिए 0 से अगर राइट साइड में है, जो भी राइट साइड इधर जाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। जैसे 1 से बड़ा क्या होना है, 2 है राइट साइड में, 1 के राइट साइड में क्या है, 2 है, और 2 के राइट साइड में 3 है, तो 2 से बड़ा है 3 है। अब 2 के राइट साइड में 6 है, तो 2 से बड़ा है 6, और जितना दूरी में उतना गुना ज्यादा बड़ा, उतना ज्यादा बड़ा। जैसे देखिए 2 से 6 में कितना बड़ा, 1 2 3, 3 अंक के बाद है, देखिए 1 2 3 4, 4 का गैप हुआ ना, देखिए 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, तो 2 से 6 कितना बड़ा, 4 बड़ा है। तो जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा होते जाएगा, राइट साइड में जितना दूर जाएंगे उतना दूर बड़ा होते जाएगा। तो देखिए 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो धनात्मक परिमेय संख्या इधर राइट साइड है, दाहिना साइड है, तो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। वही बोला जो धनात्मक परिमेय संख्या होगा कुछ भी हो, अगर जैसे देखिए 3/9 है, इसको काटेंगे तो 1/3, 1 को 3 भाग में बांटा, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ आएगा। देखिए 1/3, जो 1/3 यहाँ हम डिनोट किए, क्या 0 से तो बड़ा है, राइट साइड में है, राइट साइड मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है। और नेगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा 0 से छोटा होगा। देखिए 0 का ऋणात्मक लगेंगे, जैसे 4/3, 4 को 3 भाग में बांटना है, तो क्या होगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। देखिए 4/3 कितना आएगा, 3 1 0.3, मतलब 1.3 कुछ करके आएगा, तो इधर आएगा, कहीं कहीं भी आएगा। तो देखिए 0 से क्या छोटा है, क्योंकि जो 1.4 क्या है, 4/3 माइनस 4/3 जो है वो 0 से बाएं साइड में, राइट साइड में कौन हो गया, 0 हो गया, तो राइट साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये होगा, ठीक है। और प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या इधर वाला परिमेय संख्या ऋणात्मक वाला से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड में है, ठीक है। इसको आशा करता हूं कि इसको अच्छा से समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया फिर इसको रिपीट करके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ना है मानक रूप। परिमेय संख्या का क्या निकालना है, मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या हो, सबसे सरल, सबसे छोटा छोटा रूप। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन हम लोग पढ़े तो डेफिनेशन क्या दिया है, एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो, हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सारो गुणनखंड ना हो। सारो गुणनखंड का मतलब भी समझना है हम लोग को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, 4/8, ठीक है। इसका हर धनात्मक हो, इसको ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, ये सब तो हम लोग जानते हैं। नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर में क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं चले। अगर ऋणात्मक होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, अब हम बताते हैं। लेकिन देखिए इसको आने के बाद इसका मानक रूप एक के अतिरिक्त और कोई सारो गुणनखंड ना हो। अब देखिए अगर ऐसा है तो 4 का एलसीएम लीजिए, 2 2 एलसीएम तो जानते होंगे, और 8 का एलसीएम निकलिए, 2 से 4, 2 से 2। अब देखिए 4 बराबर क्या हुआ, 2 इंटू 2, 8 बराबर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये जो मिल गया, जो मिल गया, कितना मिल गया, मतलब HCF मासा, महत्तम समापवर्तक। देखिए 2 गुने 2 क्या है, 4 है। जो भी संख्या रहेगा उसका क्या निकाल लेना हम लोग को, पहले HCF निकाल लेना, मासा निकाल लेना। अब इसको 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। कितना है, 4 से भाग दे देना है, भागा दे देना है क्या। अब देखिए 4 को 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 को 8 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका 1/2 क्या होगा, इसका मानक रूप होगा। अब समझिए 1/2 सारो गुणनखंड, मतलब दोनों में कॉमन। सारो गुणनखंड मतलब दोनों में, इसमें देखिए सारो गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 4 आया, सारो गुणनखंड आया। सारो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 8 में से दोनों में अगर निकालेंगे तो 4 निकलता है, क्योंकि 4 तो 4 में तो है, और 8 में भी 4 है, इसलिए इसका सारो गुणनखंड क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम इसका HCF निकाल लिए, मासा निकाल लिया और इसको भागा कर दिए, तो इसका जो सारो गुणनखंड आएगा 1/2 का। अब इसका 1/2 का अगर गुणनखंड करें, एलसीएम निकालें, तो 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का एलसीएम भी इसको क्या कहीं से नहीं कर सकते, इसको भी 2 होगा। तो देखिए 1 को 1 लिखेंगे
और 2 को 1 गुने 2 ही लिखेंगे, चाहे इसको 1 लिखेंगे। इसका सारा गुणनखंड जो दोनों में मिला, क्या मिला, एक मिला, एक के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला, तो ये क्या होगा, मानक रूप होगा। ये मेरा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या कह रहा है, मानक रूप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, नीचे में हर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए 4/-12, तो इसको मानक रूप में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, देखिए मानक रूप में बदलना, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को हटाना है हमको, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन बोल रहा है मानक रूप में बदलने का। तो इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 में -1 गुना कर दिए, ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। अब -12 है। अब देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +12। अब नीचे क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए नीचे तो प्लस आ गया, ऊपर माइनस रहने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ गया। अब इसको देखिए 4 और 12 का फिर क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उससे भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए सॉरी, इसका HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका भी HCF क्या आ जाएगा, 1/, देखिए इसका HCF 4 आ जाएगा। इसको अगर सोल्यूशन करेंगे, भागा देंगे तो 1/3। इसका भी सारो गुणनखंड 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। सारो गुणनखंड का मतलब जो दोनों में मिलता हो। ठीक है, अगर देखिए एक चीज इसको जान लीजिए, अगर ये नहीं जानते हैं तो इसको भी जान लीजिए, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको आध कैसे रखेंगे हम लोग, माइनस माइनस, साइन तो सेम सेम है तो प्लस में बदल जाएगा, साइन अलग है प्लस माइनस तो माइनस में रहेगा, फिर देखिए साइन अलग है माइनस प्लस, साइन में माइनस में रहेगा, और साइन सेम हो गया प्लस 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 में आएगा। जब साइन सेम हो जाता है तो प्लस हो जाता है, और साइन अलग अलग हो जाता है माइनस हो जाता है। इसको जानना जरूरी है, अगर ये सब नहीं जानते हैं तो ये सब कैलकुलेशन में हम लोग को क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग थ्योरी यहीं देखते हैं, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल से हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन बनाएंगे।